आजकल के समय में काला जादू, टोना टोटका, जादू टोना ये सब काफ़ी आम होता जा रहा है। और उसके पीछे के कुछ रीजंस ये हैं, जैसे कि जलन। सपोज करो तुम आज एक नई कार खरीद के लाए हो, तो हो सकता है तुमसे जलकर तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारे आस पड़ोस में कोई तुम पे काला जादू करवा दे। सेकंड, इजी वे टू सक्सेस। ऐसा माना जाता है कि काला जादू जब करवाते हैं तो अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है, और उसके बदले शैतान तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी चीज़ें देता है। और आजकल की जनरेशन तो जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है टोना टोटका जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने में। और तीसरा, अपनी परेशानियों को उतारना। ये आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि होली दिवाली पर कुछ मटके चौराहे पर लाल कपड़े के साथ, मिठाई के साथ, और या मैं बोलूँ गुड़ियाओं के साथ रखे होते हैं। ये बेसिकली अपनी परेशानी उतार कर रखी जाती है, और जिस भी व्यक्ति का इस पे पैर पड़ता है वो सारी परेशानी उस पे चढ़ जाती है। और तुम मानो या मत मानो, पर ये चीज़ें होती हैं। और जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है कि शमशान में आग लगाकर ऐसा काला जादू करा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जो तुम पर ये चीज़ें कर रहा हो वो भी तुम्हारे और मेरी तरह नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के कर रहा हो। और अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता है, तो आज की स्टोरी मुझे एक लड़की ने शेयर करी है, जो इंडिया के पहाड़ों वाले इलाकों से बिलोंग करती है। मैं इस स्टोरी में उसका नाम चेंज कर दूंगा और उसकी लोकेशन रिवील नहीं करूंगा, बट ये स्टोरी सुनने के बाद सही बोलूँगा, मुझे बहुत अनईजीनेस फील हुआ था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। सो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। ये कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम रीता है। रीता अपने मम्मी पापा के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। पर जैसे ही रीता की जॉब लगी, वो अपने होम टाउन को छोड़कर अपनी जॉब के पास वाली लोकेशन में पीजी लेकर रहने लगी। रीता के घर में उसकी मॉम की काफ़ी तबीयत खराब रहती थी, तो इसके चलते रीता और उसके डैड ही मिलकर घर का सारा काम करते थे। बट जब रीता शिफ्ट हुई, तो शिफ्ट होने के बाद रीता के डैड पर काम की काफ़ी सारी जिम्मेवारियां आ गई थी, तो जिसके चलते रीता ने एक फुल टाइम मेड रखने का सोचा। और शायद ये रीता की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो रीता और उसकी फैमिली मेड की तलाश में लग जाते हैं। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद फाइनली रीता को एक लड़की मिलती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। रीता उसको सब कुछ बताती है कि वो लोग एक मेड को ढूंढ रहे हैं जो 24/7 उनके साथ रहे और घर का काम करे। और रीता उसे स्टार्टिंग में ही ये बता देती है कि हर 2 से 3 महीने के अंदर वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही अपने घर जा सकती है, बिकॉज उसकी मॉम की काफ़ी तबीयत खराब रहती है, एंड उनको घर के काम के लिए कोई 24/7 चाहिए। वो मेड उन सारी बातों के लिए मान जाती है, और अगले दिन से ही वो रीता की फैमिली को ज्वाइन कर लेती है। रीता के दिमाग से काफ़ी बड़ी टेंशन रिलीज हो गई थी, बिकॉज अब रीता घर की टेंशन ना लेते हुए अपने काम पर फोकस कर सकती थी। ऐसे चलते चलते 2-3 महीने बीत जाते हैं। सडनली रीता के पास एक दिन उसके पापा का फ़ोन आता है। बेटा घर आ जा, तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जितनी जल्दी हो सकती है घर आ जा, बस तू घर आ जा। ये फ़ोन के कटते ही रीता अगले दिन की फ़्लाइट करा के अपने घर पहुंचती है, और 10 से 15 दिन की लीव के लिए वो जॉब में अप्लाई कर देती है। रीता जब घर पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसकी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रीता की मॉम ने पिछले 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया था, और वो सिर्फ ग्लूकोज के दम पर जिंदा थी। ये हालत देख रीता काफ़ी घबरा जाती है। रीता जब डॉक्टरों से बात करती है, तो डॉक्टर बताते हैं एज सच उनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। बट डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सडनली रीता की मॉम के साथ ये क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने रीता को ये बताया था कि हो सकता है कि तुम्हें याद करने के कारण इन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, बिकॉज इनकी सारी रिपोर्ट्स ओके हैं। तो रीता सबको छोड़कर अपनी मॉम की केयर करने लग जाती है। हालाँकि उनकी हालत में कोई ज़्यादा सुधार तो नहीं था। हाँ, बट ये था कि जब वो रीता को देखती थी, तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती थी, और उसे देख रीता भी खुश हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन रीता अपनी मॉम की केयर करने के बाद अपने कमरे में लौट रही थी। सडनली उसकी नज़र जाती है अपनी मेड के कमरे में, और वो देखती है कि वो दीवार के सहारे मुँह करके कुछ बड़बड़ा रही थी। रीता काफ़ी थके होने के कारण उसे इग्नोर करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। बट पता नहीं क्यों ये चीज़ रीता के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी। तो इसी चीज़ के चलते रीता ने अपनी मेड पर निगरानी रखने का प्लान बनाया। उसने नोटिस किया कि रोज लगभग रात के 2 बजे वो दीवार की तरफ देखकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाती थी। एक दिन कान लगा के सुनने पर रीता को पता चला
कि उसकी मेड दीवार के सहारे मुंह करके बोलती थी, तुम्हें कुछ खाना है? मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे को कुछ भी दे सकती हूँ। तुम खुश तो हो? जैसे ही रीता ने ये बात सुनी, रीता सीधा अपने कमरे में गई और जाके बिस्तर पे लेट गई। रीता समझ ही नहीं पा रही थी कि ये उसने क्या सुना है और क्या देखा है। पर अपने डर को साइड रखते हुए उसने अपने दिमाग को चलाना सही समझा, और रीता ने अगले दिन सुबह होते ही अपनी मेड को 2 से 3 दिन के लिए उसके गांव भेज दिया। उन 2 से 3 दिन जब उसकी मेड उसके घर नहीं थी, तो रीता ने उसकी मेड के कमरे की तलाशी ली, और उसे जो जो चीजें मिली वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। रीता को उसकी मेड के कमरे में रीता की मॉम के बालों के थ्रेड्स, मॉम के नाखून और यूज नैपकिन मिले। रीता ने इन सारी चीजों के बारे में अपनी फैमिली को बताया। उसकी फैमिली ने बोला कि आज तक उन्होंने कभी भी मेड को ये सब इकट्ठा करते हुए नोटिस नहीं करा। और एक और बात बताऊं, उन 2 से 3 दिन जिस टाइम पर मेड घर पर नहीं थी, उस टाइम के दौरान उसकी मॉम की तबीयत बेहतर थी। अब उस मेड पर और निगरानी रखने के लिए रीता ने उसके कमरे में एक कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया था। वो लोग उस मेड पे 24/7 निगरानी रख सकते थे कि वो एक्चुअल में क्या कर रही है। ये घर आने के 2 से 3 दिन बाद रीता ने वो कैमरे को चेक करा, और उसे जो दिखा उसे देख उसके होश उड़ गए। रीता ने देखा कि एग्जैक्टली रात के 2:15 के करीब उसकी मेड नमाज पढ़ रही थी, पर उसकी पढ़ने की डायरेक्शन उल्टी थी। आई मीन टू से, नमाज सदियों से काबा की डायरेक्शन में पढ़ी जाती है, जो मक्का में लोकेटेड है। बट अगर उल्टी डायरेक्शन में पढ़ी जाएगी तो उसका मतलब है कि तुम शैतान के लिए वो पढ़ रहे हो। और नमाज के पूरा होने के बाद वो उस दीवार के पास जाके कुछ ना कुछ बड़बड़ाती थी। तो जब घर वालों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने पंडित को अपने घर बुलाया। पंडित जब घर आए तो उन्होंने उसकी मोम और घर पे चेक करा, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक जिन का साया है, और ये जिन किसी भी नॉर्मल जिन से कई गुना ताकतवर है, और ये उनकी फैमिली को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपने साथ किसी को ले ना जाए। ये सारी चीज़ें सुन रीता रोने लग जाती है। रीता अगले दिन ही अपनी मेड को घर से बाहर निकाल देती है, और घर में पूजा पाठ करवाना शुरू कर देते हैं। बट उस पूजा पाठ का उसकी मॉम की तबीयत पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। उसकी मॉम की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। रीता ने बताया था कि उसकी मॉम के मरने से 15-20 दिन पहले तक उसकी मॉम उसे रोज बताती थी कि उनके सपने में एक डरावना चेहरा आया करता था, और वो उन्हें सिर्फ घूरा करता था। आज रीता को अपनी मॉम को खोए हुए 2 साल हो चुके हैं, और वो आज भी अपनी मॉम को याद करके काफ़ी रोती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी पे भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करा करो, और अगर तुम कोई मेड वगैरह रखते हो तो प्लीज़ उस पर निगरानी रखा करो। बिकॉज तुम मानो या मत मानो, जादू टोना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पर दिखाऊं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। आप अपनी स्टोरी मुझे वहां पर भेज सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।